दोस्तों, पैन कार्ड आज के समय में हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है। पहले पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स भरने के लिए यूज होता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब पैन कार्ड के बिना ना तो आप बैंक से कोई ठीक से काम कर सकते हो, ना नौकरी कर सकते हो और ना ही निवेश से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हो। बैंक अकाउंट खोलना हो, केवाईसी पूरी करनी हो, यूपीआई की लिमिट बढ़ानी हो, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो या फिर कोई भी लोन या क्रेडिट लोन लेना हो, हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है। यहाँ तक कि आजकल सरकारी योजनाओं और सब्सिडी में भी पैन कार्ड की भूमिका बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपके पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता या कोई और जानकारी गलत है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पैन कार्ड में छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती है। मान लीजिए आपके पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है और आधार कार्ड में सही है, तो बैंक की केवाईसी में दिक्कत आएगी। अगर जन्मतिथि अलग अलग है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न अटक सकता है। अगर पता पुराना है तो जरूरी दस्तावेज आपको समय पर नहीं मिलेंगे और अगर मोबाइल नंबर गलत या बंद हो चुका है तो ओटीपी और जरूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि पैन कार्ड में दर्ज जानकारी का सही और अपडेट होना बहुत जरूरी है। सरकार ने पैन कार्ड में बदलाव या सुधार करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन सुविधा भी दी है, ताकि लोगों को दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 आधारित वेबसाइट के जरिए यह काम किया जाता है। एक है NSDL और दूसरी है UTI TCL। ये दोनों ही सरकारी रूप से मान्य प्लेटफॉर्म है और पूरी तरह सुरक्षित है। इन पर जाकर आप अपने पैन कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो, सिग्नेचर और अन्य जानकारी को अपडेट कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट बेहतर है। तो आसान भाषा में समझिए, अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है और आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो NCDL के जरिए पैन कार्ड अपडेट करना सबसे आसान और फास्ट है। वहीं UTI या TCL भी एक सही प्लेटफॉर्म है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पैन कार्ड काफ़ी पुराना है या जिन्हें ऑफलाइन विकल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन या आधार आधारित अपडेट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और प्रोसेस भी आसान होता है। पैन कार्ड अपडेट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, इसके साथ ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी चालू हालात में होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी नंबर पर आएगा। इसके अलावा एक वैध ईमेल ID होनी चाहिए ताकि आपको आवेदन से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। अगर आप पता बदल रहे हो तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली का बिल। साथ ही आपको ऑनलाइन शुल्क भी देना होगा, जो आमतौर पर 110 से 120 रुपए के बीच हो सकता है। अब बात करते हैं कि पैन कार्ड में नाम कैसे बदला या सुधारा जा सकता है। बहुत से लोगों के पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत होती है या किसी का सरनेम अधूरा होता है, किसी ने शादी के बाद नाम नहीं बदला होता। पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए आपको आवेदन करते समय नेम करेक्शन का विकल्प चुनना होता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जो नाम आप भर रहे हो वही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर आधार और पैन के नाम में जरा से भी फर्क हुआ तो आगे चलकर फिर आगे दिक्कत हो सकती है। इसलिए नाम बिल्कुल वैसा ही भरे जैसा आधार में लिखा है और बिना एक्स्ट्रा स्पेस या गलत स्पेलिंग के। पता बदलने की प्रक्रिया भी लगभग इसी तरह की होती है। बहुत से लोग गांव से शहर आ जाते हैं, किराए के मकान में रहने लगते हैं, लेकिन पैन कार्ड में पता अपडेट नहीं कराते। बाद में जब भी कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है तो वह पुराने पते पर चला जाता है। पैन कार्ड में पता बदलने के लिए आप आधार आधारित पता चुन सकते हो या फिर मैन्युअली नया पता भर सकते हो। अगर आप मैन्युअल पता भरते हो तो आपका उसका प्रमाण भी देना होगा, इसलिए बेहतर यही होता है कि पहले आधार में पता अपडेट करा लीजिए और फिर उसी आधार के जरिए पैन कार्ड में भी पता बदल दीजिए। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैन कार्ड में मोबाइल नंबर प्रिंट नहीं होता तो फिर उसे अपडेट कराने की क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैन कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर बहुत अहम होता है, क्योंकि उसी पर आपको OTP, अलर्ट्स और इनकम टैक्स से जुड़ी सूचनाएं मिलती है। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है या बंद हो चुका है तो आपको तुरंत उसे अपडेट कराना चाहिए। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन उसी के जरिए होता है। इसके अलावा आप पैन कार्ड की फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपडेट कर सकते हो। कई लोगों की पैन कार्ड की फ़ोटो बहुत पुरानी होती है, जिससे पहचान करने में परेशानी होती है। आजकल बैंक और अन्य संस्थाएं फ़ोटो मैचिंग को भी गंभीरता से लेती है। अगर आपकी शक्ल काफ़ी बदल चुकी है या फ़ोटो साफ नहीं है तो नया फ़ोटो अपलोड करना एक समझदारी भरा कदम है। फोटो अपलोड करते समय ये ध्यान रखें कि बैकग्राउंड साफ हो, चेहरा स्पष्ट दिखे और कोई भी टोपी या चश्मा ना पहना हो। अब बात करते हैं फीस की और टाइम की। पैन कार्ड अपडेट करने के लिए जो फीस ली जाती है वह सरकारी तौर पर तय होती है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। आधार आधारित KYC के जरिए अपडेट कराने पर करीब 110 रुपये का शुल्क लगता है। भुगतान आप UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। आवेदन पूरा होने के बाद अगर आप ई पैन चुनते हो तो आमतौर पर 2 से 5 कामकाजी दिनों में अपडेट हो जाता है।
अगर आप फिजिकल पैन कार्ड मंगवाते हो तो उसे आने में 7 से 15 दिन तक लग सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है, पैन कार्ड अपडेट करते समय छोटी छोटी गलतियों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग निकनेम लिख देते हैं या आधार और पैन में अलग अलग जानकारी भर देते हैं, जिससे आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे एक साथ बहुत सारी डिटेल बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। इसलिए जो भी जानकारी बदलनी है उसे ध्यान से और सही दस्तावेजों के साथ ही बदलो। अब सबसे अहम अपडेट की बात करते हैं, जो 2026 में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। सरकार ने साफ कह दिया है कि पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपके पैन और आधार की जानकारी मैच नहीं करती तो आपका पैन कई मामलों में अमान्य माना जा सकता है। इसका असर आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर, बैंक अकाउंट पर, KYC पर और डिजिटल पेमेंट पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड की गलतियां ठीक नहीं की है तो यही सही समय है। दोस्तों, पैन कार्ड अपडेट करने से पहले 5 गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो, पहली बात, पहले आधार ठीक कराओ, बाद में पैन अपडेट करो, वरना दोनों मिसमैच हो जाएंगे। दूसरी बात, पैन अपडेट करते समय वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करो जो आधार से लिंक हो, नहीं तो OTP अटक जाएगा। तीसरी बात, नाम भरते समय शॉर्ट फॉर्म में निकनेम मत लिखो, पूरा नाम लिखो जैसा आधार कार्ड में है। चौथी बात, अगर शादी के बाद सरनेम बदलना है तो सीधे पैन नहीं, पहले आधार अपडेट कराओ। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, पैन अपडेट होने के बाद ई-पैन डाउनलोड करके जरूर चेक कर लो, ताकि आगे बैंक या नौकरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि पैन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी वित्तीय पहचान है। इसे सही और अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर इसे ठीक करा लेते हो तो भविष्य में बड़ी परेशानियों से बच सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद इसे टालिएगा मत, बल्कि आज ही अपने पैन कार्ड की जानकारी चेक कीजिए और अगर कहीं भी गलती दिखे तो तुरंत उसमें सुधार कराइए। अगर दोस्तों यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में लिखें कि आपने पैन कार्ड अपडेट किया है या नहीं। और ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।